हर चीज से, हर प्रोडक्ट का एक अपना रेडिएशन होता है। और जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की बात कर रहे हैं, ये वेव्स हर ऐसे प्रोडक्ट से निकलती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। तो आपका ये एक घर का आप इमेज देख सकते हैं, जिसमें आप देखें मोबाइल टावर साइड में हाई टेंशन वायर्स लगे हुए हैं, आपके घर में लैपटॉप्स है, आपके घर में टैबलेट्स हैं, आपके घर में बेबी मॉनिटर्स हैं, आपके घर में माइक्रोवेव अवन है, आपके घर में वाईफाई राउटर्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हम लोगों ने आज अपने घर में स्टोर कर रखी हैं, जो ये रेडिएशंस एमिट करती हैं और कॉन्स्टेंटली करती हैं। तो आप ये नहीं सोचें। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो अपना सेल फोन रात को ऑफ करके सोते हैं या उसको एयरप्लेन मोड पे रखकर सोते हैं। तो आप एक बात समझे, जो आपका जो सेल फोन है वो 24 घंटे काम करता है। वो हर 2 से 3 सेकंड में एक सिग्नल हवा में भेजता है वेव के फॉर्म में। और साथ ही साथ आप एक बात ऐसे भी गौर कर सकते हैं, जैसे ही आप अपने फोन का वाईफाई ऑन करते हैं तो आप देखते हैं आपके आस पड़ोस के कई सारे वाईफाई सिग्नल्स आ जाते हैं। तो इससे हम बात समझें कि ये जरूरी नहीं कि आपका फोन अगर ऑफ है, उसमें डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं जनरेट हो रहे हैं, तो वो आपके आस पड़ोस वाले तो आ ही रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, अब हमारे घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉच है। हम ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर सब कुछ वायरलेस होता जा रहा है। वायर्ड और वायरलेस में यही फर्क होता है कि वायरलेस में जो ट्रांसमिशन है वो इनविजिबल है, सो दैट मीन्स दैट ऑलवेज सराउंड्स यू। वो आपके आसपास हमेशा ही रहता है। और जब कुछ नहीं होता तो हम एक बात जानते हैं, हमारे घर में माइक्रोवेव अवन है ही। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग इनको एक ही ऑप्शन होता है, या तो हम इनको हटा दें या फिर ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ सोल्यूशन हो हमारे पास जो इनके साथ रहकर हम इनसे सेफ रह सकें। उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है। आप समझे, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारे जो सिग्नल्स भेजते हैं एक कांस्टेंट वेव्स में भेजते हैं। और ह्यूमन बॉडी जो है वो रैंडम वेव्स पे काम करती है। तो कांस्टेंट वेव्स हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ के लिए उनका रैंडम होना जरूरी है। तो हमारे पास जो डिवाइस है वो इसको न्यूट्रलाइज करके वापस रैंडम कर देती है। तो ये कांस्टेंट से रैंडम का कन्वर्जन ही हमें इनसे प्रोटेक्ट करता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि क्या ये डिफ्लेक्ट कर देते हैं सिग्नल को, क्या ये उसको स्टॉप करता है? तो रेडिएशन को हम कभी रोक नहीं सकते। और अगर हम रोकते भी हैं तो आप ऐसे गौर कर सकते हैं, जैसे कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप लिफ्ट में हैं और आप जैसे ही लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं तो आपका कॉल ड्रॉप हो जाती है, आवाज नहीं आती है, सिग्नल नहीं आता है। ये होता है एग्जैक्टली जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी कॉल ड्रॉप्स होंगी, आप कॉल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नेटवर्क जैम हो जाएगा। तो ऐसे करके कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए हम कभी भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते, और ना ही हम इसे करना भी चाहेंगे, क्योंकि हमें तो सेल फोन का जो यूज है वो तो चाहिए ही चाहिए, कॉल लगना ही चाहिए। तो इसलिए हम ये समझे कि हमें इसको ऐसा तरीका जो हमारे पास है वो सिर्फ इसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि वो हम तक उसका नुकसान नहीं पहुंचने देता। अब बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। अब देखें, दूसरी स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रोस्मॉग, ये एक टर्म दिया गया है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं वो जितना भी ट्रांसमिशन करते हैं, एमिशन करते हैं जो हार्मफुल वेव्स का, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो जनरेट कर रही हैं। हमने बात की मोबाइल टावर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वाईफाई राउटर्स हैं। आप बूस्टर्स लगाते हैं ताकि सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी रहे। हाई टेंशन वायर लाइंस होती हैं जो आपके घर के आसपास हैं तो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा, एक चीज और आप समझें, जैसे आपके घर में लैपटॉप है या सेल फोन है, तो ये एक्चुअली डैमेज कैसे कर रहा है हमारी हेल्थ को। जब हमने बात इसको हेल्थ से जोड़ ही लिया है तो हम एक बात समझ लेते हैं। देखिए, और जितनी बात हम करेंगे वो सब ऑथेंटिक होने वाली है, बिकॉज दैट इज अवेलेबल नॉट जस्ट the availability of any content on Google does not mean कि ये करेक्ट है। उसमें आप रिसर्च पेपर में भी आप इसको गौर करेंगे या देखेंगे कितनी रिपोर्ट्स हैं जो आईसीएमआर वाली हैं या डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई हैं, तो उन्होंने ही जो, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कंपनियां बनाती हैं वो खुद इसको इशू करती हैं इस इंफॉर्मेशन को। तो उसमें बताया गया है कि आपका जो लैपटॉप है, इट इज मेंट टू कीप ऑन लैप, तो वो लैप पे रखने के लिए बना है। तो आप देखेंगे उसके नीचे एक फैन लगा होता है, वो रेडिएशन भी एमिट करता है और हीट भी एमिट करता है। तो जब आप उसे ग्रोइन एरिया पे रखते हैं तो वो हमारा ग्रोइन एरिया का जो टेम्परेचर है उसको इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि स्पर्म मरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है आईवीएफ सेंटर्स की। तो ये बात हम लोगों को कंपनी
बताती भी है तो हम शायद इतना अटेंशन उसको पे नहीं करते हैं। तो आप समझे कि लैपटॉप जो है जो आप गोद में रख के चला रहे हैं, सो दैट कैन कॉज इनफर्टिलिटी, क्योंकि वो आपके ग्रोइन एरिया का टेम्परेचर इतना बढ़ा देगा कि स्पर्म काउंट कम होना शुरू हो जाएगा। ये तो थी लैपटॉप की बात। अब सेल फोन देखें, सेल फोन में एक कन्वीनियंस लेडीज के पास हमेशा रहती है कि उनको दे डोंट जनरली दे डोंट हैव एनी पॉकेट, तो रखने के लिए तो दे ईदर कैरी इन देयर हैंड और दे कैरी इट इन देयर पर्स, तो वो उनके पास बॉडी से काफी दूर रहता है। लेकिन मेल्स के साथ ये बड़ा एक कैच है कि या तो उन्हें ऊपर वाली पॉकेट में रखना पड़ेगा या नीचे वाली पॉकेट में रखना पड़ेगा। तो शर्ट के जो ऊपर वाली पॉकेट में हम रखते थे तो बहुत दिन तक आपने देखा लोग हमें समझाते थे कि आप फोन ऊपर वाली जेब में नहीं रखें, हार्ट के पास ना रखें, इससे नुकसान होगा। और ये हर कॉमन आदमी लगभग अब जान चुका है कि ऊपर वाली जेब में फोन रखने से नुकसान होगा। तो अब रखें कहाँ? तो नीचे वाली जेब में रखना शुरू किया। सेम जैसे वाईफाई में, जैसे आपके लैपटॉप में काम हो रहा था, वैसे ही जेब में आप रखेंगे इसे, ये हीट होगा, फिर से एमिशन करेगा रेडिएशन का, फिर से ग्रोइन एरिया का टेम्परेचर बढ़ा के फिर से इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। तो मतलब ये है कि इससे फ्री हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम ये बात समझ चुके हैं कि आप कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करें, उससे रेडिएशन तो हो ही रहा है, और अगर हो रहा है तो वो डैमेज भी कर रहा है। अच्छा, आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी, अगर आपके नहीं आती है तो आप जिनको ये समझाएँगे कॉन्सेप्ट, उनके ज़रूर आएगी। वो कहेंगे अगर कंपनी को ये बात मालूम है कि मोबाइल कंपनीज़ को कि हमें ये डैमेज करेगा, हमें ये नुकसान कर सकता है, तो कंपनी ही क्यों नहीं कुछ करती इसके बारे में? तो फ्रेंड्स, कंपनी अपने सभी मैनुअल्स में सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन करती है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और आप कहें कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ही क्यों? तो पहले तो आप देखते थे, पहले सेल फोन आता था जिस डिब्बे में, उसमें पेपर के फॉर्म में होता था मैनुअल। अभी वो मैनुअल जो है वो ऑनलाइन आपका पीडीएफ फॉर्म में हो गया। अभी आपके सिस्टम में सर्टिफिकेट्स की तरह उसने डाल रखा हुआ है। अच्छा, तो हम एक बात ये भी समझ लें साथ-साथ, देखा होगा आपने, अब सिगरेट पे वार्निंग आती है कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और ये जो आपने देखा है, ये जो स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है सिगरेट के बॉक्स पे, ये हमेशा से नहीं थी। ये 150 साल पहले नहीं होती थी। क्योंकि तब डब्ल्यूएचओ एक ऐसी रिसर्च कर रहा था जिसमें ये वो प्रूव करना चाह रहा था, या समझने की कोशिश कर रहा था, क्या डज़ इट रियली डैमेज आवर हेल्थ? तो क्या हमें एक सच में कोई नुकसान होता है? तो इतने दिनों की रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि सिगरेट जो है दैट कैन कॉज़ कैंसर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहली सिगरेट में ही किसी को कैंसर हो जाएगा, पर हाँ, लेटर ऑन अगर आप उसका एक्सेस यूज़ करते रहेंगे तो डेफिनिटली इट विल लीड टू कैंसर। तो उसको समझने में, उस वार्निंग को उसके बॉक्स पे आने में, और आज तक भी समझने के बाद भी लोग उसका इस्तेमाल फिर भी कर रहे हैं, कंजम्पशन उसका कम नहीं हो रहा है। तो हम एक बात समझे, अगर मोबाइल कंपनी भी ये बात इतने सालों से समझा रही है लोगों को मैनुअल के थ्रू, कि उसमें लिखा हुआ है कि आप फ़ोन पे 1 घंटे में 6 मिनट बात करें, टेक्स्ट ज़्यादा करें, अपने फ़ोन को एसएआर वैल्यू जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बताता है 15 से 25 मिलीमीटर अपने फ़ोन को अपने दूर रखें। तो इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस देती है कंपनी। तो कंपनी ये नहीं कहती कि आप अपने फ़ोन को अपनी जेब में हमेशा रखें, अपने पास ही रखें। वो हमेशा कहते हैं बॉडी से दूर रखें। इट्स जस्ट दैट वी डोंट रीड इट। हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते नहीं हैं और शेयर करते नहीं हैं। तो इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाती है बात। तो हम ये बात समझें कि कंपनी इस पार्ट पे डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो हम कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? अभी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखें आप, इसमें आप दिख रहा है आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रोस्मॉग। कंपनी ने एक रिसर्च किया है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे, जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये छोट बहुत एक्चुअली ये पीडीएफ फॉर्म में है, तो इसमें कोई चीज़ हाइलाइट नहीं हो पाएगी अभी। तो वरना अगर आप देखते तो ये पीपीटी फॉर्म में होता तो ये जो डॉट्स बने हैं ये ब्लिंक करते। तो जो आप देख रहे हैं ये जो टार्स बने हुए हैं, जो आप देखते हैं जहाँ लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन ट्रांसमिशन, तो वहाँ एक हाई टेंशन लाइन इलेक्ट्रिक तार का भी दिया हुआ है, एक मोबाइल का भी दिया हुआ है। और जितना भी आप रेड एरिया आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये सारा जो है ये अफेक्टेड है। रेडिएशन इन सब जगह पे काम कर रहा है। तो जिस जगह कंपनी ने ये रिसर्च किया है, तो वहाँ पर काम करने वाले लगभग 100% लोग अफेक्ट हुए हैं। अब 100% लोग अफेक्ट हुए हैं, दैट मे बी इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। देखिए, हमारी हेल्थ इम्यूनिटी का बड़ा रोल होता है। आप जब इनफैक्ट एनवायरोचिप का डेमोन्स्ट्रेशन फिजिकल स्ट्रेंथ वाला करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ लोगों का हाथ ऐसा भी होता होगा 10 में से 1 का, जिसका हाथ नीचे नहीं होता, यानी कि इम्यूनिटी अच्छी है।
तो सूनर और लेटर रेडिएशन आपको डैमेज करता ही है। किसी का वो जल्दी नजर आएगा, किसी का वो देर में नजर आता है। ठीक है, अब इस बात को हम समझते हैं कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो वाईफाई डिवाइसेस के हैं या सेल फोन्स के हैं, तो वो किस तरह से हैं। अभी आपको दिख रहा होगा इसमें शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं उसमें मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस को हम ऐसे समझते हैं, हम इसको भी कोई बीमारी नहीं लेंगे, इट्स जस्ट अ डिसऑर्डर कि आप काम करते हैं और आप जैसे कोई किचन में काम कर रहा है और उसको रेफ्रिजरेटर तक जब वो कोई सामान लेने जाता है तो वो भूल जाता है कि वो क्या लेने आया था। या हम लोग बात करते करते भूल जाते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो ऐसा हमारे साथ होने लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिसे बहुत कॉमनली आपने देखा है, पेंसिल आपके कान के ऊपर रखी हुई है और आप उसको ढूंढ रहे हैं, या आपने कल ही कोई चीज पढ़ी थी और आज आपको बतानी है तो वो आपको याद नहीं आ रही है। तो ये चीज आप में जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये बच्चों में हो रही है, जिसमें अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर आ रहा है कि बच्चे को आप घर से पढ़ा के भेजते हैं कि उसको याद नहीं रहता, रिटेंशन उसका कमजोर होता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन उसका अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये सब इसका ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो रेडिएशन है इसमें। दूसरा इसमें दिया हुआ है इरिटेशन। देखिए, इरिटेशन भी एक कॉमन रिजल्ट है हमारे डिवाइसेस का। आप इसको सबसे अच्छे समझें तो आप ऐसे समझें, आपका आपने कोई चीज गूगल में सर्च की और जब वो आर ग्लास मूव कर रहा होता है उतने देर में आप इम्पेशेंट होना शुरू हो जाते हैं। या आप ऐसे समझ लें, थोड़ी देर आपने किसी को कॉल किया और कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, उतनी देर में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो फोन से ही संबंधित है। और यही नहीं कि फोन पर आप लगातार जब बात करते रहते हैं तो उसकी वजह से भी ब्रेन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो मेल फंक्शन क्रिएट करती हैं। तो ये डेफिनेट बात है कि जितनी इरिटेशन लोगों को अब, इम्पेशेंट जितना हो गए हैं, इरिटेशन जितना ज्यादा अब लोगों को है, उतना पहले नहीं हुआ करता था। जस्ट बिकॉज ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उसमें आ गया है। हेडेक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। अभी आप देखेंगे बच्चे भी कहते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा है। तो बच्चे के लिए तो स्ट्रेस, हेडेक्स, दीज टर्म्स शुड बी एलियन टू देम, लेकिन ऐसा है नहीं। बच्चे को भी सर दर्द हो रहा है, आपको तो फ्रीक्वेंट सर दर्द रहता है क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज्यादा है, इतने सारे आपके पास प्रोजेक्ट हैं, आपके पास इतना टारगेट्स हैं कि वो किसी ना किसी फॉर्म में जो सेल फोन है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी बहुत सारी रिसर्च से रिलेटेड करते रहते हैं, वो कंपनी के स्टाफ पे करते हैं कि जिनके पास सेल फोन है और जिसमें वायरोचिप नहीं है, और उन लोगों पर और जिनके पास है उन लोगों पे कितना डिफरेंस है उनका, जो हेल्थ में फर्क आता है नहीं आता है। तो वो मैक्स ने हम लोगों ने जो एनवायरोचिप है, एनवायरोनिक्स कंपनी ने मैक्स के साथ किया हुआ है, तो वहां पर भी इन लोगों ने यही पाया है कि हेडेक्स फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। और सबसे खास स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गए हैं, इंसोम्निया ऐसे आप कहते हैं कि लोग रात रात भर जागते हैं। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सेल फोन यूजेज, कि वो सेल फोन यूज करते हैं इसलिए नहीं, इसलिए कि उन्हें नींद आती ही नहीं है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग ये मानते थे कि बहुत काम करते हैं, पूरे दिन हम थक जाते हैं तो नींद आई जाती है, पर अभी ऐसा नहीं हो रहा कि आदमी थकता तो ज्यादा है, मेंटल एग्जॉशन है, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो रेडिएशन बना हुआ है, क्योंकि आपका फोन रेडिएशन हमेशा क्रिएट करता रहता है। तो अगर आप सोने की कोशिश करते हैं, सो भी जाते हैं, तो ब्रेन आपका जागता रहता है, क्योंकि वो आप सेल फोन तो अपना तकिए के नीचे रखते हैं, चाहे वो भले ही अलार्म लगाने के पर्पज से करते हैं, बट यू आर डूइंग इट। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई तो फोन को वो दूर रखते हैं। तो अभी और जो लोग एनवायरोचिप यूज कर रहे हैं उन्होंने ये फर्क महसूस भी किया होगा कि दूर रखने से कुछ फर्क हुआ है, एनवायरोचिप का इस्तेमाल करने से भी फर्क पड़ा है। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है इसके कुछ, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रिस्क। अब आप देखें, हमने भी बात की थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऊपर वाली जेब में फोन रखते थे, मेल्स। तो उन्हें बड़ा समझाया गया कि हर एक दूसरा बंदा एक दूसरे को समझा रहा है कि आप ऊपर वाली पॉकेट में फोन नहीं रखें, दिल के पास ना रखें, इससे हार्ट रिस्क है। और कुछ लोगों ने फॉलो भी किया। तो अभी धीरे धीरे ये डिजीज बढ़ती जा रही है। अब आप देखें, यंगस्टर्स में भी बहुत हार्ट अटैक के केसेस देखे जा रहे हैं। तो कुछ जगह तो स्टेरॉइड है और उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, तो कुछ जगह रेडिएशन है और कुछ जगह कोई और भी कारण हो सकते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि हार्ट हेल्थ जो है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुई है इससे। बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट में हम देखते हैं डीएनए तक में
चेंज ले आता है। जैसे हम ऐसे समझें कि पहले क्या होता था, जो लेडी प्रेगनेंसी में है वो घर में रेस्ट करते थे, और अब रेस्ट करने में और तब रेस्ट करने में बड़ा फर्क होता था। तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज से 20 साल पहले की बात करते हैं। सो वो काम भी करते थे और रिलैक्स भी करते थे। अभी अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास सेल फोन है, आपके पास वाईफाई लगा हुआ है, आपके आसपास राउटर्स लगा हुआ है, पोस्ट प्रेगनेंसी बेबी मॉनिटर्स लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप वापस रेडिएशन के कांटेक्ट में उसको ले आते हैं। और हम ये भी समझते हैं, हम लोग के पास जब फोन आया था तो मोस्ट प्रॉब्ली हम सारे लोग ग्रेजुएशन में रहे होंगे, तब हमें फोन मिला होगा। लेकिन अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उससे पहले ही वो इसके एक्सपोजर में आ जाता है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो उसमें ये वाला प्रिकॉशन अभी नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डैमेज मदर को करेंगे, वो डेफिनेटली बच्चे को भी करेंगे, फीटस को करेंगे जो अभी गर्भ में ही है। तो हम ये बात समझे कि उस जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसके डीएनए में कितना कुछ मेल फंक्शनिंग हो सकती है। फिर उसके बाद ऑटिज्म हम बात करेंगे आगे। बच्चों में ऑटिज्म एक होता था नेचुरल तरीके से बढ़ता था, जिसमें बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वो दोस्त बनाने लगता है, बातचीत करने लगता है। लेकिन ऑटिज्म वाला बच्चा अलग अलग रहता है, वो बाकी बच्चों जैसा बिहेव नहीं करता है, बातचीत नहीं कर पाता, फ्रेंड्स नहीं बना पाता। पहले ये नेचुरल तरीके से कोई ना कोई और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसके होते ही थे, तब भी था। लेकिन अब सेल फोन ज्यादा रोल प्ले कर रहा है इसमें। हर बच्चा मोबाइल फोन में लगा हुआ है, क्योंकि मम्मी पापा को चाहिए कि वो शांत बैठे, डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करे, या उसको अभी हम देखते हैं कि बच्चे खाना खाएंगे तभी जब सेल फोन चलेगा उनके हाथ में होगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको गलत तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। तो बच्चा तो सेल फोन के कांटेक्ट में अभी पहले से ज्यादा है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास आप कह लें, चाहे वो आप ये समझें कि इसके पहले जब ऑनलाइन क्लास नहीं भी थी तब भी हम दे रहे थे उन्हें। तो इस तरह से उनमें ऑटिज्म अब क्रिएट और ज्यादा होने लगा है, आइसोलेशन की फीलिंग आने लगी है। ब्रेन ट्यूमर्स और ब्रेन कैंसर्स, ये भी एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो पहले से बढ़ी है। अभी मेरे ही फ्रेंड सर्कल में किसी ने बताया था कि उनके पड़ोस में एक बच्चा था, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ और डॉक्टर ने यही कहा कि ये सेल फोन एक्सपोजर ज्यादा था, तो इतना सेल फोन एक्सपोजर नहीं कराना है। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये बात को ना तो पूरी तरह से साइंटिफिकली जानते हैं और ना ही हम उसको फॉलो खुद ही नहीं कर रहे हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच। तो कैंसर जैसी, ये आप देखें डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है, कार्सिनोजेनिक है सेल फोन। अब जब लोगों के बारे में हम बताएंगे इस बारे में कि हाँ अभी ये आपको लॉन्ग टर्म बीमारियां हो सकती हैं, तो अभी इसका जो है हम सेल फोन का यूजेज लिमिटेड करें। साथ साथ ये भी समझें कि जो डिवाइसेस इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं वो भी उनका भी इस्तेमाल करें। और लो स्पर्म काउंट की बात हमने अभी की ही थी कि कैसे इन विट्रो फर्टिलिटी सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं जो पहले नहीं थे। तो ये एक बड़ी समस्या है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप समझें, गल्फ कंट्रीज हैं जिनमें ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, वहां पर कुछ का प्रोटोकॉल होता है हायरिंग का। तो ऑयल रिफाइनरी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है रेडिएशन के। तो उनका एक प्रोटोकॉल ये है हायरिंग का कि अगर आप शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं दो, तो वो आपको हायर करते हैं, अदरवाइज वो आपको हायर नहीं करते हैं। तो अभी लोगों को लगता है कि शादी का बच्चे का जॉब से क्या लेना देना है। इनफैक्ट जो ऑयल रिफाइनरी है उनसे इतना ज्यादा रेडिएशन एमिट होता है कि दैट इज गोइंग टू डैमेज योर फर्टिलिटी। तो कंपनी ये पहले से ही अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए ये कंसेंट लेती है एम्प्लॉय का कि उसकी फैमिली हो, उसके बच्चे हो, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी कैन डेफिनेटली बी इम्पैक्टेड। तो वो चीज को वो अपनी सेफ गार्डिंग की तरह इसको ऐसे अपने हायरिंग प्रोटोकॉल में रखते हैं। तो हम इससे बात समझ सकते हैं कि वाकई नुकसान तो हो ही रहा है, और अब हमारे ऊपर है कि हमें कितनी जल्दी इस बात को समझ के और आगे बढ़ाना है। अब आप देखिए अगली स्लाइड में हमारा लिखा हुआ है, हमने भी इसकी बात की थी, मोबाइल रेडिएशन इज मोर हार्मफुल टू चिल्ड्रन देन एडल्ट्स। इसका रीजन है कि हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हमारा एक्सपोजर जो है फोन का तब आया है जब हम लोग मेच्योर हो गए थे। लेकिन अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उससे पहले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक्सपोजर में है, उसके कांटेक्ट में है। और इनफैक्ट जो बच्चे का स्कल होता है वो बहुत थिन होता है, वो रेडिएशन को जल्दी से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, वो डैमेज जल्दी होता है। तो इसीलिए हम ये बात समझे कि बच्चों के पास फोन ना हो। तो अभी देखें आप, इसमें हमने जो बात की थी वो लिखी हुई है, इट टुक मोर देन
150 years to prove that smoking tobacco is injurious to health. मतलब 150 साल लग गए हमें ये लोगों तक मैसेज पहुंचाने में कि स्मोकिंग एक्चुअली डैमेजेस। तो पहले हमें ये बात नहीं मालूम थी, जब तक नहीं मालूम थी तब तक हम लोग स्मोकिंग कर रहे थे। इनफैक्ट अभी भी देखें जो लोगों को लेबल पढ़ने के बाद भी, स्टैट्यूटरी वार्निंग पढ़ने के बाद भी स्मोकिंग करते हैं, बट अगेन दे नो कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, दे नो दिस। बट अभी जैसे हम सेल फोन रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो अभी लोगों को नहीं मालूम है बात, तो हमें ये जरूरत है कि हम उन्हें बताएं। अगर हमें ये पता चल गया है कि इट इज एक्चुअली डैमेजिंग, तो हम लोगों को ये मैसेज दें, वरना ऐसा ना हो कि लेटर ऑन बच्चे अभी भी देखें, ये बात हमसे बच्चे अभी भी कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे पेरेंट्स से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आप समझें, अगर आपने उन्हें ये चीज को स्ट्रिक्टली नहीं समझा और उसको बहुत स्ट्रिक्टली नहीं लिया कि सेल फोन से बच्चे का जो है दूरी रहे, वो इस्तेमाल न करे, तो लेटर ऑन अगर उसको डैमेज हो जाता है और आगे पता चलता है, आगे जो रिसर्चेस हैं और इस बात को प्रूव कर देती हैं कि ये बिल्कुल कार्सिनोजेनिक है और ये बहुत नुकसानदायक है, इनिशियल लेवल पे इसको रोका जाना चाहिए था, तो बच्चा आपसे सवाल कर सकता है कि आप बड़े थे, आप बता सकते थे, तो आपने क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर भी आप डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, अगर हमें ये बात मालूम हो चुकी है कि इसका डैमेज होना ही है और वो कर ही रहा है, तो हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, अभी हम देखते हैं, देखें उसमें लिखा हुआ है, व्हाट कैन इलेक्ट्रोफॉग यानी कि वाईफाई रेडिएशन डू टू चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। अभी हमने इसकी बात की, जितना भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये हमें नुकसान पहुंचा ही रहा है, हमारा कंसंट्रेशन लो कर रहा है, हेडेक्स की समस्या बढ़ती जा रही है, इनफैक्ट इट इज मूविंग टुवर्ड्स माइग्रेन, और मेमोरी इंपेयरमेंट हो रहा है। मेमोरी इंपेयरमेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से एमनीशिया तक पहुंच रहा है। लोअर कॉग्निटिव फंक्शंस, बच्चे का दिमाग पूरा विकसित नहीं हो पा रहा है। बच्चे सॉरी टू इंटरप्ट यू अजीत जी। ये नहीं, सेशन हम लोग सब रिज्यूम करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है और सबको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ में भी आ रही होंगी चीजें। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब ये सेशन 2 मिनट के बाद ये ओवर हो जाएगा और इसको सब रिज्वाइन करेंगे। थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए अजीत जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया चल रहा है सेशन। ओके मैम, थैंक यू। तो जो कॉग्निटिव फंक्शन की हम बात कर रहे थे, बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं हो पा रहा है, बच्चे को बोलना बहुत लेट शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हो रहे हैं जिनको अफेजिया की प्रॉब्लम है, यानी कि वो बोल नहीं